प्रेज लॉर्ड आप सभी को इस ऑनलाइन यूट्यूब सर्विस के द्वारा आप लोग कितने लोग जुड़े हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आज के दिन में प्रियो हमारे सालोम एजी चर्च की कितने भी विश्वासी भाई और बहनों और कितने मेरे माता पिता लोग इस आराधना में आप लोग जुड़े हैं, आके बैठे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और आज के दिन में कितने लोग न्यूली इस वीडियो को देख रहे हैं, नया मेंबर्स लोग आप लोग देख रहे हैं हमारे चर्च की इस ऑनलाइन सर्विस को। आप सभी को हमारे चर्च में हम स्वागत करते हैं और इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप आशीष पाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलके हम आराधना शुरू करने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करिएगा। कितने लोग इस स्थान पर आप लोग अपने अपने घर में बैठ के परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप सभी को अपने आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को जोड़िए और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस महीना के आखिरी में हमें लेकर के आया है प्रभु जी। इसमें महीना 1 तारीख से लेकर प्रभु जी इस 30 तारीख तक आखिरी संडे तक हमें लेकर के आया है पिता। तूने हमें रक्षा करते हुए, हर एक बुराइयों से बचाते हुए, हमारे साथ रहते हुए, अपने अनुग्रह से भरते हुए लेकर के आया है प्रभु जी। उस सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जी कितने लोग, आपके बच्चे लोग, आपके परिवार लोग जुड़े हैं। एक एक परिवार को तो आशीष कर पिता। कितने लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ, बीमार के साथ, कमजोर के साथ बैठे हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस विश्राम दिन में, आपके जी उठने के दिन में उनको एक एक जन को आपके हाथ रख के छू के चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। हम सबको मिलके पूरी सच्चाई से, पूरे आत्मा से, पूरे ताकत से आपकी आराधना महिमा करने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जीसस, हालेलुया। कितने लोग खुशी है प्रियो। आइए हम सब मिलके कुछ गीतों को गा के परमेश्वर पिता के नाम को महिमा करेंगे। जो परमेश्वर ने इस महीना पूरा हम लोग को चलाया, उस परमेश्वर को हम आराधना और स्तुति करेंगे। पहला हम गाएंगे परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हम सबको मिलके उस गीतों को गा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद इसके आसनों में, आनंद से आए इसके चरणों में, धन्यवाद इसके आसनों में, आनंद से आए इसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जल करे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वो है हमारा है परम पिता, तरस गाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस गाता है सर्व सदा। पूरब से बचिए जितने दूर, उतने ही दूर किया हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कतरों में छोड़ा नहीं। वीरमय झूठे वचन का दिया, आज हमको आनंद जीवन, परम पिता की हम स्तुति
पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। हाँ प्रियो, सचमुच वो परमेश्वर वो सारे रोगों से हमें बचाने वाला है। हालेलुया। सचमुच वही परमेश्वर ने हम लोग को इस महीना पूरा बचाते हुए आया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कोई भी बीमारी बड़ा नहीं है प्रियो। अब ऐसे मत सोचिए हम कौन सा महामारी में फंस गए हैं, हमारे दुनिया कैसे स्थिति में गया है, वैसे दुनिया को और महामारी को बड़ा मत सोचिए। इस गीत में लिखा है सारे पापों से वो करता क्षमा, सारे रोगों से वो करता चंगा। हालेलुया। आज भी कोई इस यूट्यूब में इस सर्विस में आप लोग बीमार के साथ कोई ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव होते हुए भी अगर आप लोग देख रहे तो परमेश्वर आज इस सुबह की घड़ी में आपको छू के चंगा करने के लिए सामर्थ्य है प्रियो। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब मिल के मेरे साथ बोलिए हालेलुया। आइए हमारे एक गीतों को गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हालेलुया। हम सब जानते हैं पुरानी गीत है ये सब, हम सब मिल के इस गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिल के थाली बिछा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। नारी लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राहे, यीशु के पास तुम आओ रे। बंसी यहाँ रहो सबको, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर का जिंदगी, सच्चाई को नहीं जाने रे। आंखों ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का भूख हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ हो बांट रहा है, प्रेम के तरह वो ही है। हालेलुया हालेलुया। सब मिलके हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रियो, इस गीत में लिखा है लंबा सफर का जिंदगी, आंखों को ऊपर लगाओ रे और यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया। अभी हम यही समय में है प्रियो, हम यीशु के पास इकट्ठे जाने के समय पर है। हालेलुया। यह श्रेष्ठ गीत की किताब में वचन 6 अध्याय में वचन 13 में लिखा है, लौट आ ये यरूशलेम, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। परमेश्वर ने कहता है, ए सिय्योन की पुत्री, ये मेरे सुलेमान की बेटी, तू मेरे पास लौट गया और मैं तेरे पास आने का समय। हालेलुया। आइए हम हर एक गीतों को गाएंगे प्रियो। हम केवल शरीर के रूप से नहीं, हम पूरे आत्मा से, पूरी सच्चाई से हम उनकी स्तुति महिमा करना चाहिए। और एक गीतों को हम गाएंगे, नया गीत है, हम सब मिल के सीखेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हम सब मिल के इस गीतों को गा के प्रभु यीशु का नाम को महिमा करेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। बेकरार न होऊंगा मैं तुझसे, बेकरार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यीशुआ हो तो लोग साथ ले जा, धोखे का नाम उनको पहुंचा। यीशुआ हो तो लोग साथ ले जा, धोखे का नाम उनको पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँवों का तलवार, जहाँ टिकेगा तेरे पाँवों का तलवार, वो जहाँ मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना। मुरझाए लोग ये सारे, मुरझाए लोग ये सारे, मैं तुझे ना मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। बेकरार रहूंगा मैं तुझसे,
सड़ाई रहूंगा मैं तुझसे और तुझे कभी न छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको अपने आंखों को बंद करेंगे प्रियो। इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर पिता ने आज आपसे मुझसे कह रहे हैं, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मेरी बेटा और मैं तेरे साथ हूं। ना हो तू मजबूत हो जा, तू मजबूत हो जा, खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे जिंदगी के साथ में हूँ, तुझे सामर्थ देने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मैं तुझे बचाने के लिए, मैं तुझे उद्धार देने के लिए मैं तेरे साथ हूँ मेरी बेटा और मेरी बेटी। शिकारी मखबाला दरब। सबको अपने आंखों को बंद करिए प्रिय, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर से उठाइए। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक वो आपसे कह रहे हैं, भय के साथ भक्ति के साथ आप परमेश्वर की आराधना करिए। अपने आंखों को बंद करिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद करिएगा। प्रभु यीशु, जैसे तूने मूसा के साथ था पिता, वैसे तू मेरे साथ है बोलकर इस सुबह के घड़ी में तूने वायदा दे रहे पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ बोलकर आप परमेश्वर को धन्यवाद की बेदी चढ़ाए प्रिय, धन्यवाद की वेदी बनाई है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करिए, क्योंकि उस परमेश्वर वो आपकी आराधना को सुनकर, आपकी गीतों को सुनकर, आपकी नाम को आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले आपको प्रार्थना को सुनकर वो आपके बीच में आ चुके हैं। धन्यवाद करिए प्रिय, धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मैं तेरे घर में आ चुका हूं बोल के परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। अपने हाथों को बंद करिए और प्रभु को धन्यवाद करिए। जहां पर यीशु मसीह जाते हैं वहां पर चंगाई है, वहां पर छुटकारा है, वहां सारे अशांति भाग जाती है प्रिय हो। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। शीरा दाला मखबाला बाराबा। प्रभु यीशु, मैं नासरे यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके बच्चों लोग को प्रभु छुटकारा के साथ आराधना करने के लिए कितने रुकावट की आत्मा उनको बांध के रखा है, वो चिंता की आत्मा, वो पाप की आत्मा, वो बुराई की आत्मा, कमजोर की आत्मा, कमी घटी की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, यीशु के नाम से सुबह के घड़ी में हम बांध के दूर करते हैं। प्रभु निकल जा बोल के हम कमांड करते हैं। शीरा दाना मखबाला बारा। जगह नहीं है उस परिवार के अंदर तेरा, उस दीदी के अंदर, उस बहन के अंदर, वो माँ के अंदर तू जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए जगह नहीं है। यीशु के नाम से निकल जा बोल के मैं प्रार्थना करती हूँ। शीरा मखबाला दारा बाला। प्रभु आपकी उपस्थिति से हमें भरिए पिता, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु जी। सारा आदर और महिमा आपको देने के लिए आए हैं पिता। आप आइए, आप आइए। हर एक प्रिय बहन के अंदर, भाई के अंदर, उस परिवार के अंदर प्रभु उनकी उपस्थिति का, उसकी परिस्थिति के अंदर आपकी उपस्थिति को देने के लिए मैं आपको स्वागत करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको
हैं, वंदना करते हैं। सब मिलके हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने मैं झुकूं, और पीछे ना हटूं। हाँ प्रिय, एक समर्पण के साथ इस गीतों को आप गाइए। पिता, मेरे जीवन में बोली कितने भी दुख आने दे पिता, तकलीफ आने दे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर जैसे पौलुस ने कहते हैं, चाहे नंगापन हो, चाहे भूखा हो, चाहे प्यासा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे प्रभु जी आमीन मार हो प्रभु, चाहे दुख हो, चाहे आंसू हो, चाहे मृत्यु हो, लेकिन मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है बोल के जैसे प्रिय परमेश्वर के दास ने अंगीकार किया, उनकी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किए। आज हम कितने लोग ऐसे बोलते हैं, छोटी से छोटी समस्या को देख के हम प्रभु को इनकार कर देते हैं। प्रिय, परमेश्वर को छोड़ के संसार में भाग जाते हैं। आज आप लोग कितने लोग मेरे साथ मिलकर बोल सकते हैं, प्रभु जो भी मेरे जीवन में समस्याएं आई, उससे बढ़कर परमेश्वर तू मेरे साथ है पिता। मैं जब तक जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगी, तब तक मैं भी उससे प्रेम करूंगा बोल के कितने लोग बोल सकते हैं। प्रेम हो सकता है तो आप घुटना पर आइएगा, हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हर एक बार इस गीतों को, आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को, आपके हर एक सदस्य को, हर एक परिवार को, हर एक समस्या को परमेश्वर के सम्मुख में आप समर्पित करके बोलिए, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ पिता, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ प्रभु, हर मैं तुझे आराधना करती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर बोल के हम सब मिलके अपने हाथों को उठाकर हर एक बार इस गीतों को गाएंगे। प्रिय हालेलुया, हालेलुया, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही
पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। राधाला शादाराबा उरा मक्खा मुरिया थुरी विशंदाराबा उरंदाला शिकारा दुराबा। पवित्र आत्मा कितने लोग घर में बैठ के प्रभु जी आराधना करते हुए आपके प्रभु अपने जिंदगी को आपके हाथ में उनकी जिंदगी को समर्पित करके प्रार्थना कर रहे पिता। आंसू बहाकर प्रभु जी आपके साथ विनती कर रहे पिता, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहे पिता। एक एक जन को यीशु के नाम से मैं आशीष देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रियो, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो वो सही मार्ग है। उस मार्ग से आपको फटकने के लिए, आपको बिगड़ने के लिए कितने भी समस्या शैतान ने भेजे, यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारे प्रभु जी तकलीफ देने वाला आत्मा, दुख पहुंचाने वाला आत्मा को हम दूर करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु तेरे महिमा हम जिंदगी भर प्रभु हम गाने के लिए, आपकी स्तुति और महिमा आराधना हमारे मुख से प्रभु सर्वदा निकलने के लिए आप हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके सामने झुकते हैं पिता, आपके हाथों में हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं पिता। सभी को आशीष कीजिए। इस ऑनलाइन में कितने लोग आपकी बच्ची लोग आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनकी जिंदगी को आज के दिन में समर्पित की है पिता। सारे पाप को, दुनिया को, बुराई को छोड़कर आपके हाथों में कितने बच्चे लोग सच्चाई के साथ आपकी आराधना किए हैं प्रभु जी, समर्पित किए हैं पिता। उन सभी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी। अब आशीष करके आने वाला महीना में भी आप चलाए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन हम सब मिलकर भजन संहिता 50 को अध्ययन करेंगे। आइए हम सब मिलकर इसे एक बार पढ़ते हैं। सच्ची आराधना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरी मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा।
तो आज के दिन हम उसके 23 वचन का अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इस वचन में परमेश्वर उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो उद्धार है ये हमारे जीवन में, मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी हम सबसे पहले मसीह में आते हैं तो हमें यही उद्धार के बारे में बताया जाता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया, यीशु मसीह को, और वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुए। उन्होंने अपने लहू को बहाया ताकि हमें पापों से ये उद्धार मिल सके, छुड़ाती मिल सके, हमें बचाया जा सके बोल के। और इसी उद्धार के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो ये उद्धार को हम कैसे पा सकते हैं? जैसे वचन में लिखा है रोमियो 10:9 में कि आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह हमारे प्रभु है, और विश्वास करना है परमेश्वर पे कि उन्होंने उसे मरे हुए में से जिलाया, और उसी से आप उद्धार पा सकते हैं। और ये जो उद्धार है ये हमें विश्वास ही के द्वारा मिलता है, कि हमें विश्वास करना होता है कि हाँ, हमें हमारे जो भी पाप है उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले यीशु मसीह पहले ही वो क्रूस पर कर चुके हैं। उस चीज़ में विश्वास करना है और चलना है। उसके बाद परमेश्वर इस वचन में कहते हैं कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। और जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे कि हाँ, मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए, जब उनके प्यार को हम जानते हैं, जब उनके अनुग्रह को हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम उसके लायक नहीं है, पर फिर भी जब हम पाप में पड़े हुए थे यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। और उसकी वजह से जब वो चीज़ हमारे दिल में रहती है तो अपने आप हमारे मन में वो धन्यवाद, परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद निकलता है। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर उसके 9वें वचन में लिखते हैं कि मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा। परमेश्वर पहले जैसे किया जाता था कि वो भेड़ बकरी का जो बलिदान चढ़ाते थे अपने पापों के लिए, परमेश्वर उससे उतना प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जब उनको धन्यवाद का बलि चढ़ाते उससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, हमें अपना जो चरित्र है उसे सही रखना, हमारे चाल चलन को हमें सही रखना। वो हम कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर का जो वचन है उसी के आधार पर चल के। ये बाइबल में हर एक के लिए सारी आज्ञा दी गई है, वो बच्चे क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, माता पिता, हर एक के लिए लिखा है कि उनको क्या क्या करना उचित है। और उसी रीति से हम अपने चरित्रों को हम सही रख सकते हैं। हम पूरे तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाले परमेश्वर है, और वो आपकी कोशिश को देखकर ही वो आपको आशीष करेंगे। और फिर परमेश्वर यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार उसे दिखाऊंगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप इसी को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन्हें हम धन्यवाद का दिल रखते हैं, और हम रोज़ कोशिश करते रहते हैं कि हमारा चाल चलन सही रहे, तो परमेश्वर हमें उद्धार को दिखाते हैं हमारे जीवन में। आप खुद देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में ये करते थे, अब ये नहीं करते हैं। वो किया करते थे, ऐसे हमारा व्यवहार हुआ करता था, पर अब नहीं होता है। मेरे जीवन में खुद हुआ है कि पहले हम बहुत संसार की चीज़ों पे ध्यान दिया करते थे, टीवी, सीरियल और मोबाइल, फिर फिल्मों के गाने सुनना, ये सारी चीज़ों में जीवन व्यतीत करते थे। पर परमेश्वर ने खुद मेरे जीवन में मुझे दिखाया। अब जब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में नहीं दिखने को मिलता है, परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे आपको बदला है। और अब जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन सारी चीज़ों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। जो हमें चाहिए वो है उद्धार। परमेश्वर जो छुटकारा देते हैं हर एक चीज़ों से, ये दुनिया की चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हट जाएंगी तब आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी हमारे जीवन में। जो हमें ज़रूरत है वो परमेश्वर का उद्धार, उन्होंने जो किया यीशु मसीह की ही हमें ज़रूरत है। हम हर एक को यीशु मसीह की ज़रूरत है, और इसलिए हमें ये वचनों के आधार पर चलना है और उन्हें धन्यवाद देना है। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, धन्यवाद देना है, अपने चाल चलन को हमें सही रखना है, क्योंकि यही सच्चाई है और इसी के आधार पर चलने से हमें उद्धार मिल सकता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपसे दुआ करते हैं राजा कि पिता परमेश्वर, हम जो इस दुनिया में मन लगा रहे पिता, ये सारी चीज़ें हमें अपने पापों से छुड़ाती नहीं दिला सकती पिता। ये सारी चीज़ें, पैसा, धन दौलत, जो कुछ भी पिता परमेश्वर, ये हमें बिल्कुल भी उद्धार नहीं दिला सकता पिता। लेकिन यीशु मसीह का जो बहाया हुआ लहू है उसी के द्वारा हमें छुटकारा मिल सकता है, हर एक चीज़ों से हमें आज़ादी मिल सकती है। और पिता परमेश्वर, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है पिता, उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि हाँ, मेरे पाप धुल
भूल चुके हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, अपने चाल चलन को सही करने की कोशिश करते रहनी है। हम पूरा अच्छा तो नहीं बन सकते पिता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं पिता, और इसमें आप ही हमारी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज इस जहां पर हम अकेले हैं, इसलिए मास्क मैं खोल दिया हूँ। आप लोग घर में कुछ लोगों के साथ मिले हैं, आप सब मिलकर झुंड बन के बैठे हैं बोलने से कृपया सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, मास्क पहने रहिएगा। परमेश्वर सबों को आशीष करे। इस कोरोना का महामारी के चलते चर्च सब बंद हो चुका है, पूरा स्थिति खराब हो चुका है। हम कितना सरकार का नियम कानून के पीछे करेंगे, कितना अपने आप सुरक्षित रखेंगे, उतना जल्दी स्थिति बदल जाएगा। हम जल्दी से जल्दी पुराना जैसे हम पहले रहते थे वैसे जमाना में चल जाएंगे। परमेश्वर का नाम महिमा करेंगे, खुशी और आनंद मनाएंगे। आज के संडे का ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर भलाई है, भलाई करने वाला परमेश्वर है। अब तक इस महीना 30 तारीख तक परमेश्वर हम सबको आशीष करते हुए, अनुग्रह करते हुए इस नया दिन को देखने के लिए प्रभु हमको मदद किया है। इसे प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का भलाई है। हमारा बुद्धि, ध्यान, हमारा शक्ति कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु की ओर से। हालेलुया। इसलिए प्रभु का नाम को महिमा करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है। आप सबको परमेश्वर आशीष किया बोल के विश्वास कर रहा हूँ। सारे बीमार को दूर करते इस महीना पूरा प्रभु आपको आशीष किया रहेंगे। तो 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद बोलिए। प्रभु इस महीना पूरा मुझे आशीष किया, आप धन्यवाद करते हैं। इस महीना पूरा मेरा अनुग्रह को प्रभु जी दिया, धन्यवाद करते हैं। मेरा आवश्यकता को पूरी किया, आपको धन्यवाद करते हैं। इस महीना पूरा सारे बीमार, सारे कमजोरी से मुझे बचाए, आपको धन्यवाद करते हैं। पूरा दुनिया, पूरा प्रकृति, मेरा अड़ोस पड़ोस लोग सब बीमार रहने समय में भी मुझे सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद करते हैं। मगर कोई बीमार में है तो प्रभु जी बीमार से मुझे छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस महीना पूरा मुझे खाने पीने की मदद किया, धन्यवाद करते हैं। पहनने का अच्छा वस्त्र दिया, धन्यवाद करते हैं। रहने का अच्छा घर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आप मेरे जीवन में किया सारे भलाई कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज के सारा दिन को आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रह को देखने के लिए, अपना प्रशंसा को महसूस करने के लिए, अच्छा स्तुति आराधना करने के लिए, वचन संगीता का अध्ययन करने के लिए हम सबों को मदद की, आपको धन्यवाद करते हैं। आप कुछ देर आपका वचन का हम ध्यान करने चाह रहे हैं। परमेश्वर हमसे अब बात कीजिए, हम सबों को आप चलाए, सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रचा आमीन। सबका और एक बार जय मसीह की। ये संडे का ऑनलाइन में आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर भलाई है, आप जहीं भी रहे, सुरक्षित रहे। मैं ये प्रभु से आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु आप सबों को भला और चंगा रखे। विशेष करके आज इस महीने का आखिरी दिन है। परमेश्वर वचन के ओर से अपने लोगों के अंदर छुपाते परमेश्वर हमको आशीष किया है, आप अनुग्रह दिया। प्रभु को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। आप लोग का जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी अपना आत्मिक सलाह की आवश्यकता है, आप हमसे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ऊपर में, उसमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना और आत्मिक सलाह देने के लिए तैयार हैं। आप सबों को परमेश्वर आशीष करें। कुछ देरी हम प्रभु को वचन को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। परमेश्वर जरूर हम सबों को आशीष करने वाला है। विश्वास में बने रहिएगा। आज का दिन जरूर प्रभु आप सबों से बात करने वाला है। हम पढ़ेंगे हम लोग पहला पत्रोस का किताब, उसका 5 अध्याय का 8 वचन को पढ़ने सुनेंगे। पहला पत्रोस उसका 5वां अध्याय का वचन 8 को हम पढ़ने सुनेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन, हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पत्रोस ने कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह का समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गर्जने वाला सिंह के समान वो खोज में रहता है जिसको फाड़ खाए। आज हमारे प्रचार का आज इस वचन का टाइटल ये है, अपना दुश्मन को जान लो। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जानते हैं, उसका सामर्थ्य को जानते हैं, उसका बल को जानते हैं, उसका अनुग्रह को हम जानते हैं। उसी का बराबर हम अपना दुश्मन को भी जानना बहुत जरूरी है।
पीछे शुक्रवार के दिन हम उपवास प्रार्थना जूम प्रार्थना में कर रहे थे। तो जैसे उस प्रार्थना कदम करके हम अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर मेरे से ये वायदा दिया है, ये बात बोला, शत्रु के बारे में उनको बताओ। क्योंकि वो सिंह जो है, वो शत्रु जो है, जिसको फाड़ खाएंगे बोल के गिरजने वाला सिंह का समान वो क्या करता रहा, घूमते रहता, गोचते रहता है। आजकल कलीसिया में, आजकल विश्वासी भाई बहनों के बीच में इस शब्द को बहुत ज्यादा हम सुन नहीं सकता है, इस शैतान बोल के शब्द को। बहुत कोई इसको ध्यान नहीं रखता है, बहुत कोई बोलता है अरे यीशु तो मेरे साथ है, शैतान मुझे क्या कर सकता है। वो सच है, शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक लगे यीशु मसीह लघु में आप छुपा रहता है, जब तक मसीह साथ बने रहते हैं, तब तक आप प्रभु के पंखों के तले रहने के तक शैतान आपको कुछ छू नहीं सकता है। ये प्रभु का वायदा है, इसको कोई बदल नहीं कर सकता है। प्रभु का सामर्थ्य भी वही है। लेकिन साथ ही साथ इस शैतान के बारे में बाइबल ने क्या कहता है, इसको हम जानना, इसके बारे में चलना भी बहुत जरूरी है। इस यीशु मसीह इस दुनिया पर आने का पहला कारण क्या है, इस शत्रु का हाथों से छुड़ाने के लिए, इस दुश्मन का हाथों से हमको छुड़ाने के लिए, अंधकार से ज्योति की ओर से लेकर जाने के लिए, अंधकार से प्रभु का ज्योति में लेकर जाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया पर प्रभु ने पहला यूहन्ना का किताब उसका 3 वचन में इसे लिखा गया है। हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं। पहला यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय का हम लिखेंगे। शैतान के बारे में लिखा, वो शैतान कौन है, वो क्या करता है बोल के। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में इसे लिखा है, मेरे प्रियो, वो शैतान आदि से शुरुआत से वो पाप करता है, जो शैतान का कामों को नष्ट करवाने के लिए इस पुत्र इस दुनिया पर जन्म लिया है। तो शैतान शुरू से जब दुनिया पर प्रभु ने बनाया, दुनिया को जब प्रभु ने बनाया, आदम और हवा के थ्रू उसी दिन से अपना कामों को क्या कर दिया है, लोगों को पापों में गिराना, बात नहीं मानने का, एक दूसरे को विरोध में बात करना, इसी प्रकार पापों में शैतान ने क्या कर दिया है, दबा दिया। सबसे ज्यादा देखने से परमेश्वर जब 40 दिन का प्रार्थना का उपवास प्रार्थना करके आ रहा था, तो शैतान ने परमेश्वर को परीक्षा किया है। तो आज इस शैतान के बारे में हम थोड़ा से जानते भी, आपके लिए इस शैतान का सारे युक्ति से जैसे हम पार हो सकते हैं बोल के आपको बताते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो वचन में ये लिखा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर इस दुनिया को जैसे बनाया, बहुत सुंदर से बनाया। कैसे बनाया? बहुत सुंदर से बनाया। 2 सप्ताह पहले हमारे बच्चे लोग सृष्टि के बारे में संडे स्कूल का गीत और सब करा, उसमें एक गीत गा रहा था उन लोग, यहोवा अच्छा कुमार। दुनिया को बहुत सुंदर से परमेश्वर बनाया, बहुत अच्छा से बनाया। इसमें सोचते सोचते भी मेरे बच्चे लोगों को क्या जरूरत है, मेरे बेटी लोगों को क्या जरूरत है, उन लोग कैसे प्रकार वट्टिका मराने से अच्छा रहता है, उनको क्या फल अच्छा लगता है, क्या फल अच्छा नहीं लगता है, सब सोचते सोचते परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस प्रकृति के प्रभु बने परमेश्वर दिया। लेकिन उस प्रकृति के अंदर, उस वटिका के अंदर शैतान ने सांप के द्वारा आदम और हवा का बीच में शैतान ने क्या करने लगा, हमला करने लगा। तो आज एक बात हम जानना चाहिए, इस शैतान का चाल चलन को, इस शैतान का युक्ति को आप लोग जानना जरूरी है। हालेलुया। हवा ने इसको पकड़ने नहीं पाई। हवा का सामने एक लालची को शैतान ने दिखा, सुन तुम इस फल को खाएंगे तो तुम भी प्रभु जैसे बन जाएगा। लालची, ये सब इंसान के अंदर होता है, लेकिन उसको सामने करना, उसे पार करने के लिए हम लोग क्या थोड़ा से क्या करना, ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए तो वचन में पहले से हम पढ़ते हैं, पहले पतरस उसको 5:8 वचन में से पढ़े थे, सावधान रहने के लिए बोलता है। उसका और एक बार पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का उसका 8 वचन को। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बस सचेत रहो,
उसका मतलब 24 घंटा तुम लोग पूरा ध्यान में रहो। अंग्रेजी में इसको बारे में नॉलेज बोलकर लिखा है। और अच्छे से उसको समझने के बाद में बोलने से अच्छा बुद्धि के साथ तुम रहो, क्योंकि शैतान ने जिसको फाड़ खाएंगे बोल के क्या करता है, घूमता है। शैतान का पहला चैलेंज, पहला का युक्ति क्या बोलने से, इस शैतान के बारे में आप लोग नहीं जानना चाहिए बोलकर शैतान आपके सामने एक अंधेरेपन को शैतान क्या करता है, लेकर के आता है। और शैतान के बारे में जानने नहीं देता है, उसके चाल चलन के बारे में जानने नहीं देता है। आपका आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए पहला रुकावट हो करता है। बहुत विश्वास लोग सोचते हैं इसके बारे में हम क्यों जानना है, वही आपका पहला रुकावट है। उसका जानना, उसको युक्ति का अपना क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। ये आलोक बात भी बोल सकता है, शैतान के बारे में डर रहने की वजह से उसको बहुत लोग उस शैतान के बारे में जानने नहीं चाहता है। एक बात जानिए मेरे प्रियो, शैतान कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य, उसका बल, उसका सारे युक्तियों को परमेश्वर अपना क्रूस में नष्ट कर दिया है। जो कि वही क्रूस का सामर्थ्य पाएगा, उसी को परमेश्वर का शक्ति मिले, उन लोग भी उस शैतान को क्या कर सकता है, सामने कर सकता है। उसके बारे में हम सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में ध्यान करने की जरूरत नहीं है बोल के बहुत लोग उल्टा उल्टा प्रचार भी करता है। मैं आज ये बात बोलता हूं, आप परमेश्वर कितना अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर अनुकर कितना आप जानते हैं, वैसे शैतान का युक्तियों की भी जानना बहुत। इसलिए पतरस ने कहता तुम लोग शोभित रहो, सचेत रहो, ध्यान से रहो, ये शैतान इसे घूम रहा है, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। तुम लोग क्यों इससे हैं? पवित्र वचन इसे हमको नहीं, आपको सावधान नहीं कर रहा है मेरा प्रियो। बाइबल में जो भी वचन लिखा सब सच्चाई है। इस बाइबल में जो भी नीति वचन से लेकर उत्पत्ति से लेकर सब वचन का, एक एक वचन को पढ़ने से एक व्यक्ति कैसे जीना है, उसके जीवन के लिए क्या आवश्यकता है, सबको प्रभु पहले से पूरा क्लियर कि प्रभु ने क्या किया है, लिखे रखा है। सिर्फ प्रभु का आशीष के लिए मेरे चाहिए, प्रभु का भलाई के लिए मुझे चाहिए बोल के आप प्रभु को खोजेंगे तो आप जान लीजिएगा शैतान आपको धोखा देके रख चुका है। कभी भी प्रभु के पास आशीष के लिए मत आइए, कभी भी प्रभु के पास भलाई के लिए केवल मत आइएगा। प्रभु आने का इस दुनिया पर, प्रभु इस दुनिया पर आते हुए आपको सुरक्षित करने का, आप लघु बहा के आपको छुटकारा देने का पहला कारण, सबसे बेस्ट अच्छा कारण ये है, आपका आत्मा को बचाना है। लेकिन आजकल हम इस ज्यादा किसमें हम ध्यान देते हैं? जो आशीष चाहिए इस दुनिया का प्रति का आशीष जो चाहिए, कुछ दिन का छुटकारा के लिए, कुछ दिन का भलाई के लिए हम प्रभु को क्या करते हैं, खोजते हैं। आप लोग जान रहे हैं हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं। हाँ चलेगा, आज तो बोल देंगे उससे, उन लोग आएगा प्रार्थना करेगा, हम कभी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे बोल के आप प्रार्थना कर लेंगे। जब भलाई हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तब छोड़ देंगे। ये शैतान ने आपका अंदर, शैतान ने आपका दिल के अंदर, आपका सोच के अंदर एक अलग, एक धोखाबाज का आत्मा को शैतान ने क्या किया है, रखा है। हवा ने वही सोची है, इसको कहने से परमेश्वर थोड़ी जानेगा। वो नहीं जान रही है, ये परमेश्वर जानने का कार्य नहीं है, ये अपने आप जानने का विषय है। इसको कहने से परमेश्वर पता चलेगा नहीं, पता चलेगा पता नहीं, लेकिन इसको कहने से हम अपना खुद पहले जान लेंगे बोल के उसको नहीं जान रही है। आज परमेश्वर बहुत चीज को बाइबल में मना करके रखा है। क्यों रखा है? उसके द्वारा परमेश्वर कुछ होने वाला नहीं है। अपना जीवन को सुरक्षित करने के लिए, अपना जीवन को भलाई करने के लिए परमेश्वर कुछ बात हमको क्या किया है, बना के रखा है। आपको सिर्फ आशीष के लिए चाहिए, उसके लिए मैं प्रार्थना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ भलाई के लिए चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, तब आपका जीवन के अंदर शैतान ने धोखाबाजी का आत्मा को दिया है। शैतान ने आपको धोखा करके रखा है, वो वंचित करने वाला, वो शैतान युक्ति है। वो भी भलाई के कली प्रभु को खोजना बोलने से वो शैतान का युक्ति है, क्योंकि सच्चाई जानने कभी नहीं छोड़ेगा वो। क्योंकि सच्चाई आप लोग जान लेंगे तो आपका आत्मा स्वर्ग चले जाएगा, आप परमेश्वर पास चले जाएंगे, शैतान का राज का नष्ट हो जाएगा। शैतान का राज में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये प्रभु के बारे में आप जानने की जैसे समान शैतान के बारे में आप लोग जानना बहुत जरूरी है।
आप मसीह यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए केवल नहीं है, सिर्फ धन दौलत कमाने के लिए केवल नहीं है, सिर्फ आपके एक दिन का परेशानी दूर होने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, इस शैतान का अंधकार से छुड़ाने के लिए, इस शैतान का कमजोर से छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके लिए पसीना छोड़कर लहू देते हुए, दर्द खाते हुए आपके लिए परमेश्वर जीवन को दिया। इस शैतान का बंदगिरी जो है, जो अंधेरेपन है, उसी से ज्योति में लेकर जाने के लिए परमेश्वर आपको, इसलिए परमेश्वर बार बार ज्योति अंधकार का कोई संबंध कभी होता नहीं है, धर्मी जन दुष्टमन का कभी संबंध होता नहीं है, विश्वासी अविश्वास का संबंध कभी होता नहीं है। उसी बातों का हम ध्यान रखना बहुत जरूरी। लेकिन आजकल बहुत लोग बाइबल का शिक्षा को उलट पलट करते हुए, वो सब चलेगा, ये सब चलेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करते 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 दुनिया का आशीष के लिए, दुनिया का भलाई के लिए प्रभु को खोजना है, दुनिया का भलाई के लिए प्रभु को खोजना 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 बोल के विश्वासी लोगों को पूरा कमजोर करके शैतान रखा है। ऐसे हल्का फुल्का परेशानी जब आ जाए उसका जीवन के अंदर, तुरंत प्रभु के विरोध में लोग सवाल पूछता है, क्यों प्रभु ने मुझे ऐसा कर दिया? प्रभु ने कुछ भी नहीं किया मेरे प्रियो। अपने आप प्रभु को ऊपर विश्वास नहीं करने की वजह से, अपने आप शैतान की युक्ति को नहीं जानने की वजह से आज इस जहां पर हम कुछ धोखाबाज का आत्मा के साथ हम लोग घूम रहे हैं। आज कलीसिया आने वाले का, प्रार्थना करने वाले के बीच में भी बहुत प्रकार का पापों को शैतान रखा है। अभिलाषा, व्यभिचार, झूठ बोलना, सिनेमा गीत सुनना, सिनेमा देखना, उनका एक दूसरे घर में चुंगली बात बोलना, ये सब प्रार्थना करने वाला करता है, बाइबल पढ़ने वाला करता है। कैसे हो गया? जो सच्चाई, जो रोशनी है, उसको शैतान अभी तक हमको क्या कर रखा है? बंद करके रखा, उसको जानने नहीं दे रहा। तो इसलिए पतरस ने कहता है आज का दिन तुम इस सब बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंह के समान शैतान क्या करता है? फाड़ खाने के लिए घूमते रहता है। आप सब जानते हैं एफएसी की किताब उसका 6 वचन में इसे लिखा है मेरे प्रियो, उसका एफएसी की किताब उसका 6 अध्याय का हम निकलेंगे। आप जानते हैं उस वचन बहुत बार हम पढ़े हैं, हम प्रचार भी किए हैं, उसको 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ने सुनेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर की सारे हथियार बांध ले कि तुम शैतान की युक्तियों से सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों में से और उस दुष्टात का आत्मिक सेनाओं के से है जो आकाश में है। आमीन, हालेलुया। इसमें पौलुस ने एक एफेसी कलीसिया के लिए वचन कहता है मेरे प्रियो, निदान प्रभु में और उसका शक्ति में बलवंत बनो। मतलब अंत बात जैसे कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति में तुम लोग क्या बनो? बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों को सामने खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। इस शैतान बहुत युक्ति को इस्तेमाल करता है प्रभु से हमको अलग करने के लिए। आज इसके बारे में हम लोग ध्यान करना, आज इसके बारे में हम लोग सावधान रहना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचना भी बहुत जरूरी है। शैतान का युक्ति पौलुस ने कहता है, पतरस ने कहता है, यीशु मसीह ने कहता है, याकूब ने कहता है, सब प्रभु का दास लोग बार बार हमको सावधान करता है, इस शैतान का युक्ति को आप लोग क्या कर लो? जान लो। इस शैतान की युक्तियों को नहीं जानने की वजह से आज बहुत परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कड़वापन, विरोध का काम सब हम लोग क्या करते हैं? पहले एक बात जानना चाहिए, शैतान किसको गड़बड़ करता है? ये सवाल बहुत लोग आती है। बहुत लोग बोलता है, अयो हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो उपवास रखते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, प्रभु को देने में सब में सही है, और मुझे शैतान ज्यादा परेशानी करता है। लेकिन उन लोग तो कुछ करता नहीं है, उनको शैतान कुछ भी नहीं करता है, उनका जीवन के अंदर कुछ भी नहीं होगा। जो कोई आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने चाहता है, जिसका आत्मा कीमती है, शरीर नहीं है मेरे पूरे सवाल, अच्छा सब जान लीजिए।
जिसका आत्मा कीमती है, जिसका आत्मा के द्वारा और बहुत लोग बचा सकते हैं, किसका आत्मा के द्वारा और कुछ लोग प्रभु में आ नहीं पाए, किस आत्मा प्रभु के लिए लाभकता है, उसी आत्मा का विरोध में शैतान लड़ता है। हालेलुया। अब खुशी का बात आप मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु के लिए देने में सब बात में सही है, फिर भी मेरे जीवन की परेशानी है बोलने से आपका आत्मा के ऊपर शैतान ने नजर किया है। हालेलुया। धन्यवाद बोलिए प्रभु के लिए, क्योंकि आप प्रभु के सामने अनमोल व्यक्ति है। शैतान का कभी मजाक नहीं सो, आलतू फलतू लोग कभी छूता नहीं है, उसको कुछ अच्छा लोग कली चाहिए। दुनिया में हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी काम के लिए जा रहे हैं बोलने से जो मोटा तगड़ा है, जो चोरी लोग को पकड़ सकता है, जो रात भर जाग सकते हैं, उनको उन लोग क्या करता है, काम में लगाता है। देखने से पूरा पतला है, हवा मारने से गिर जाएगा, शुगर बीमार है, बीपी बीमार है, उसका कपड़ा पहनने से पूरा ढीला रहता है, ऐसे रहता है। तो हो जाए कि मुझे सिक्योरिटी काम चाहिए बोलने से वो क्या बोलेगा, अरे भाई तुम पहले तेरा शरीर को क्या करो देख लो। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे लोग जानता है, वहां पर जब कॉलेज डिग्री खत्म होगा तब कैंपस इंटरव्यू बोल के एक प्रोग्राम रखता है। उसमें ये मौका मिलती है जो अच्छे बच्चे लोगों को उनको पढ़ने के समय भी नौकरी मिल जाती है। वो किसको मिलेगा आप जानना बहुत जरूरी है। जो 3 हरियर रखा है, 10 हरियर रखा है, 5 हरियर रखा है, उसको कभी नौकरी नहीं मिलेगा। जिसका दिमाग तेज है उसको स्कूल से, वो कॉलेज से बाहर आने के पहले अपना कंपनी उसको क्या अपना कर लेगा। तो शैतान ने क्या करता है, जिसका आत्मा बहुत कीमती है, शैतान जानता है कि इसका आत्मा वैल्यू है। लोग आपका आत्मा का फर्क नहीं जानता है, लोग सिर्फ अपना चेहरा को कली देखता है, अपना पैसा को कली देखता है, अपने घर को कली देखता है, अपना परिवार के लोगों को कली देखता है, लेकिन शैतान अपना आत्मा के ऊपर क्या किया है, नजर किया है। प्रभु जैसे अपना दिल को जांचता है वैसे शैतान आपका आत्मा भी क्या करता है, जांचता है। तो हलते फलते लोगों को कभी परेशानी आएगा नहीं। अभी आपका परेशानी आ रहा तो बहुत खुशी का बात है, प्रभु मेरा आत्मा आपके सामने बहुत कीमती है परमेश्वर, मैं आपके लिए कीमती है, इसलिए शैतान मुझे बार बार क्या करता है, टोकता है। तो इसी के ऊपर आप ध्यान रखना, इसके थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। हम आपको उत्साहित करने के लिए बताता है मेरे प्रिय। आज बहुत लोग इस परेशानी में जी रहे हैं, मेरे जीवन के अंदर क्यों इतना परेशानी आ रहा है, मेरे जीवन के अंदर क्यों इतना मुश्किल आ रहा है, मेरे जीवन के अंदर ये कमजोर क्यों आ रहा है। तो आप जान लीजिए आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है, आपके द्वारा आपका टोला करना प्रभु बड़े बड़े सामर्थ्य काम करने जा रहा है। उसके रोकने के लिए शैतान ने अपना जरिया को बनाकर आपके बीच में लेकर के आया हुआ है। तब जान लीजिए शैतान का चलन क्या है, शैतान की युक्ति क्या है, बोल के अब क्या करना है। इसलिए परमेश्वर पौलुस द्वारा कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। इस शैतान को सामने करने का पहला युक्ति क्या है, प्रभु में हम लोग बलवंत बनना, प्रभु का सामर्थ्य को अपना करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर अपने चेले लोग कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मेरे पीछे आने चाहता है, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मेरे पीछे आने वाले लोग हैं, वो लोग मेरे से बढ़कर कामों को, मेरे से और अधिक अद्भुत कामों को करेगा बोल के परमेश्वर पहले से वचन में कहा है। तो प्रभु में हम लोग क्या पाना चाहिए, बलवंत बनना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति में हम बलवंत, प्रभु हमारा बल है। हालेलुया। प्रभु हमारा सामर्थ्य है, प्रभु हमारा ताकत है। प्रभु आप में हम बलवंत बनने के लिए, आप में हम सामर्थ्य बनने के लिए मुझे सहायता कीजिए। और परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करना है, परमेश्वर का हथियार किसका हथियार है, इंसान का हथियार नहीं है। शैतान को साथ सामने करने का, शैतान को लड़ने के लिए, शैतान से विजय पाने के लिए इंसान का हथियार से कभी हम जीतने नहीं पाएंगे। परमेश्वर का हथियार हमको क्या है, दरकार है। जब गोलियत को दाऊद मारने जा रहा था, लोग अलग अलग हथियार को दिया, अलग अलग वस्त्र पहना, या वो सबको पहन के देख रहे, उसका अच्छा नहीं लग रहा। लोगों को बात को सुनने वाला आज बहुत लोग है। लोग जो वस्त्र पहनता है उसको पहनने के लिए चाहता है। जगह तो युद्ध करने की जगह है, जानते हैं सबको वही वस्त्र पहना हो, सबको पूरा मोटा तगड़ा पूरा ऊपर पूरा टोपी पहना हुआ है, अच्छा वस्त्र पहना हुआ, बहुत बड़े बड़े हथियार हाथ में रखा है, क्योंकि युद्ध करने की जगह वैसे रहना चाहिए।
लेकिन युद्ध करने की जगह के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो सामने दुश्मन है उसको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके साथ कौन है वो आपके क्या है जरूर है। हालेलुया। बहुत लोग बोलते अरे दुनिया ऐसे है, हमें इसे रहना पड़ेगा, काम जगह वैसे है, हम ऐसे रहना पड़ेगा। नहीं, जहीं भी रहो अपना चाल चलन, अपना बोली वचन, अपना चीज प्रभु के साथ हम कैसे बने रखना। दाऊद ने बोला ये सब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे एक छोटा सा पत्थर काफी है। हालेलुया। ये पत्थर में मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो परमेश्वर खड़ा है, मेरे साथ जो परमेश्वर खड़ा है, वो गोलियत से बहुत बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। वो शैतान का हथियार को हराने के लिए हम परमेश्वर से पहले बलवंत बना जरूरी है। दूसरा बात यह है, परमेश्वर के सारे हथियार को हम लोग क्या करना चाहिए, बांध लेना। परमेश्वर का हथियार, पहला हथियार क्या है, सामर्थ्य से प्रभु ने कहता है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन है। हालेलुया। जब परमेश्वर को शैतान ने परीक्षा किया, एक ही बात, दूर हो जाओ शैतान, प्रभु को तुम परीक्षा मत करो, ऐसे वचन में लिखा है। तो परमेश्वर का हथियार को हम लोग क्या करना चाहिए, पहनना बहुत जरूरी है। विश्वास, ये सब परमेश्वर हमको दिया हुआ हथियार है। बल, ताकत, सब कुछ किसके अंदर है, ये परमेश्वर के वचन के अंदर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर क्या किया है, दिया। जो कुछ जो शैतान को सामने करने के लिए आपका अंदर प्रभु का वचन रहना बहुत जरूरी है। वचन के बारे में इसे कहता है, वो दोनों तरफ धार किया हुआ क्या है, तलवार है। जब उस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, जब उस वचन को हम लोग ले लेते हैं, शैतान हमसे क्या हो जाता है, दूर हो जाए। इसके अंदर वचन है, इसके अंदर कौन क्या है, प्रभु का वचन है। इस वचन के द्वारा सामर्थ्य मिलती है, इस वचन के द्वारा चंगाई मिलती है, इस वचन के द्वारा सारे अद्भुत काम हम देख सकते हैं। इस वचन जब आपका अंदर रहेगा, तब शैतान आपसे क्या हो जाता है, परमेश्वर का वस्त्र को पहनो, परमेश्वर हथियार को बांधो। पहला हथियार ये है, प्रभु का वचन है। दूसरा हथियार है, ज्यादा समय में जल्दी कदम करने चाहता हूं, प्रभु का लहू है। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य लहू है। शैतान ने सोचा था यीशु मसीह क्रूस में हम टांग लेंगे तो, यीशु मसीह क्रूस में हम चढ़ा देंगे तो सब अंत हो चुका है बोल के वो सोचा है, लेकिन वो नहीं जान रहा था जब परमेश्वर को क्रूस में लटकाया, जब परमेश्वर क्रूस में उसको एक एक शरीर से जो खून गिर रहा है उसके द्वारा शैतान का राज नष्ट होने लगा। हालेलुया। प्रभु का लहू में सामर्थ्य है, प्रभु का लहू में जीवन है, प्रभु का लहू में छुटकारा है मेरे प्रियो। तो पहला प्रभु का वचन को आप लोग अपना। दूसरा बात, प्रभु को लहू में आप लोग धोना बहुत जरूरी है। प्रभु का लहू में आप लोग धो लेना बहुत जरूरी है। लहू के बारे में बोलना बड़ा बात नहीं है। प्रभु के लहू में आप लोग उद्धार पाना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है, उद्धार का कपड़ा पहनना है। प्रभु के लहू में आप लोग क्या करना चाहिए, धोना पड़ेगा। तब सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर, शैतान का सामने करने की शक्ति आपके जीवन के अंदर परमेश्वर देता है। तीसरा बात ही है विश्वास है। हालेलुया। विश्वास बहुत बड़ा हथियार है शैतान को सामने करने का। विश्वास कैसे विश्वास है, मैं विश्वास करने शैतान मुझ पर दूर हो जाए, वैसे विश्वास नहीं मेरे प्रियो। मैं विश्वास करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है बोल के विश्वास आप रखना जरूरी है। जब वो विश्वास आपके अंदर आ जाती है, जब वो विश्वास आपके दिल में आ जाती है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, गोलियत रहने से भी किया है और फिलिस्ती लोग रहने से किया है, सिंह रहने से क्या है, बाल रहने से क्या है, मेरा साथ मेरा परमेश्वर बोल के विश्वास आपके अंदर आ जाता है। सब बातों को सामने करने का एक शक्ति आपके लिए मिल जाती है। विश्वास को आप लोग बांध लीजिए। पहले मैं बोले प्रभु का बल, शैतान के सामने करने के प्रभु का सामर्थ्य आपके लिए, प्रभु का बल आपके लिए चाहिए, प्रभु का वचन आपके लिए चाहिए, प्रभु का लहू में आप धोए रहना बहुत जरूरी है। 14 बात बोले प्रभु का जो विश्वास आप कर रहे हैं, इस शैतान को सामने करने आप क्या करता है, शक्ति देता है। 5वां बात ही है मेरे प्रिय, जिस झुंड में आप रहते हैं वो झुंड बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस झुंड में आप रहते हैं, जिस झुंड में आप मिलते हैं, उस झुंड शैतान को सामने करने का झुंड रहना जरूरी है। हालेलुया। हम और समय में अरने के झुंड में नहीं है, जितने के झुंड में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरे प्रिय। हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो मेरे साथ जो जा रहा है, हम ये चाहते हैं मैं कैसे शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, वैसे मेरे साथ आने वाला का सामर्थ्य भी होना बहुत जरूरी है।
जब इस शैतान की युक्ति से, जो दुश्मन का युक्ति है, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। आजकल आप अकेले सामर्थ्य बन के कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। आपके साथ जो झुंड है, उनमें भी सामर्थ्य का झुंड रहना बहुत जरूरी। उनके साथ मिलते हुए, उनके साथ शक्तिशाली के टीम के साथ आप रहते हैं, तब परमेश्वर आपको विजय देने के लिए और तैयार ही रहता है। इसके बारे में बोलने से कलीसिया, जीवित कलीसिया का हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जिस कलीसिया प्रार्थना करता है, जिस कलीसिया प्रभु को ज्यादा ध्यान देता है, जिस लोग प्रभु के साथ संगति में बने रहता है, जो कि प्रार्थना विनती में अभिषेक से भरे रहता है, उनके साथ आप लोगों का संबंध रहना बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक दिन के लिए प्रार्थना करने वाले साथ मिल जाते हैं, बाकी दिन पूरा मैं दुनिया में मिल जाता हूं, विजय नहीं है, कुछ भी आपकी जिंदगी आ गया नहीं। शैतान आराम से आपके क्या कर लेता है, रोक देता है। इसलिए हम 24 घंटा प्रार्थना करने वाले के साथ हम संबंध रखना जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं इस दुनिया पर कितना अंत में चल चुका है, दुनिया कितना खतरा में चल चुका, आप देख रहे हैं ना। हो सकता है इस लॉकडाउन और 10 साल भी बढ़ा सकता है। तो हम प्रार्थना करने वाले को झुंड के साथ बने रहना जरूरी है। इसमें से कभी भी आ सकते, इसमें से जो भी वचन कहा, जो भी परमेश्वर बोला है, सब कुछ पूरी होते आ रहा है। तो उसका आने के लिए, वो प्रभु इसमें से साथ हम जाने के लिए हम तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो हम शैतान को युक्ति को हम लोग क्या करना चाहिए, सामने करना जरूरी है। शैतान युक्ति के सामने करने के लिए पहला प्रभु का ताकत आपके लिए चाहिए, प्रभु का बल आपके लिए चाहिए मेरे प्रिय। दूसरा बात, प्रभु का वचन आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है। तीसरा बात ही है, प्रभु का लहू में आपको धोया रहना बहुत जरूरी है। चौथा बात है, विश्वास आपके अंदर रहना जरूरी है। पांचवा बात है, आप जीतने वाला टीम में, जीतने वाले झुंड के साथ, आपके जैसे जो सामर्थ्य है, आपके जैसे जो शैतान का राज को गिराने चाहता है, उनके साथ आप लोग बने रहना, अच्छा संगति में, अच्छा कलीसिया में आप लोग बने रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। क्योंकि समय बहुत बुरा है। शैतान जिसको मार खाएंगे, जिसको फाड़ खाएंगे बोल के वो घूमते रहता है। शैतान को युक्ति का आप लोग फर्क लीजिएगा, शैतान युक्ति का आप लोग जान लीजिएगा। कोई व्यक्ति आपका घर में परेशानी कर रहा था, उसका शरीर रूप से कभी मत देखिएगा, उसका पीछे देखिए, उसके पीछे शैतान काम कैसे कर रहा है, उसका पीछे से शैतान कैसे प्रकार का हथियार लेकर आ रहा है, उसी के प्रार्थना और विनती के साथ, विश्वास के साथ, वचन के द्वारा उसके सामने करने के लिए सीखिएगा। आपका आत्मा कीमती है तो जरूर शैतान आपको ठोकेगा, क्योंकि आपका आत्मा सिर्फ स्वर्गराज जाने वाला है। आपका पैसा, आपका धन दौलत, आपका शरीर कभी स्वर्गराज नहीं जाएगा। जो जिसका आत्मा के ऊपर शैतान नजर रखा है, वो आत्मा जरूर स्वर्गराज जाएगा। आप लोग बच्चे कर रखिएगा, ये प्रभु का बलबंद में बने रहिएगा। आप सबों को परमेश्वर आशीष करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना आंखों को बंद कीजिएगा मेरे प्रिय। हम अंतिम समय में आ चुके हैं, हम अंतिम समय में आ चुके हैं मेरे प्रिय। और समय नहीं है। आप लोग जैसे सोच रहे हैं और कुछ दिन के बाद मन फिरा लेंगे, और कुछ दिन के बाद बैप्टिस्म लेंगे, और कुछ दिन के बाद अच्छा कलीसिया में जुड़ जाएंगे, नहीं 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 नहीं। मेरे बेटे का शादी होने के बाद जाएंगे, मेरा उसका वो होने के बाद, इसका ये होने के बाद हम अच्छा संगत में मिलेंगे बोल के आप लोग सोच रहे हैं ना। समय नहीं है मेरे प्रियो। शैतान घूम रहा है, शैतान घूम रहा है, किसको फाड़ खाएंगे, गर्जने वाला सिंह के समान। सावधान रहिए, सावधान रहिए। अच्छा उपदेश में बने रहिएगा, अच्छा शिक्षा में बने रहिएगा, क्योंकि आपका आत्मा बहुत अनमोल है। ये 5 बात आपके लिए बताया हूं, ये शैतान के युक्तियों को कैसे हम सामने कर सकते हैं। पहला, प्रभु का ताकत आपके लिए चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य आपके लिए चाहिए, प्रभु ने जो इसका हथियार इस्तेमाल किया वो हथियार आपके लिए चाहिए। दूसरा बात यह है, प्रभु का वचन आपके अंदर आना चाहिए। ये वचन के थ्रू से शैतान का हम सामने कर सकते हैं। तीसरा बात, प्रभु का लहू में आप लोग बने रहना, प्रभु के लहू में आप धोले रहना बहुत जरूरी है। इस लहू के बारे में आप अधिक जानकारी चाहिए तो हम लोग को पहले के वीडियो को देखिएगा। चौथा बात यह है, अच्छे संगति में बने रहना चाहिए। जो प्रार्थना करने वाला संगति है, जो वचन पढ़ने वाला संगति है, जो सच्चाई के पीछे करने वाला संगति है, उसमें आप लोग बने रहिए मेरे प्रियो। इस वीडियो को बहुत कोई देख रहे हैं, उसमें कुछ जन का बीच में परमेश्वर बार बार आपसे बात कर रहा है। आप जिस झुंड में है उस झुंड में मजबूत नहीं है बोल के, आत्मिक कलीसिया में जुड़ जाओ बोल के बार बार परमेश्वर आपको बोल रहा है। आपका मन को कठोर मत कीजिए,
इस रीति रिवाज के लिए, इस दुनिया के लिए आपका समय का बर्बाद मत कीजिए मेरा बेटी। अभी प्रभु के पास और लौट के आ जाओ, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। आखिरी बात है, विश्वास में सामने कीजिए। जो कुछ होगा परमेश्वर मेरे सामने है। ये शैतान हारने के लिए जन्म हुआ है। कहीं भी शैतान जितने प्रभु नहीं देता है, मेरे साथ जीवित परमेश्वर है, वो मेरे साथ बने रहता है। प्रभु जी हम विनती करते हैं आज के दिन में इस प्रार्थना को, इस प्रभु जी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो को जो कोई देख रहा है, मेरे सारे भाई बहन लोग के जीवन के अंदर इस शैतान के युक्तियों को जानने के लिए मदद कीजिए। उनके सामर्थ्य को प्रभु जी पार करने के लिए अपना बल से, अपना सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। जो कि इस घड़ी में शैतान का मुसीबत में फंसा है, तो नशा यीशु मसीह के नाम से सारे पर कमजोरीपन को दूर कीजिए परमेश्वर। आप सामर्थ्य से भरिए सारे भाई बहन लोगों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। और किसी का परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा गुस्सा प्रभु जी कड़वाहटपन बीमार कमजोरी में शैतान का मंदिर में जी रहा, तो नशा यीशु मसीह के नाम से सारे प्रकार का बंदगी से उनको दूर रखिए परमेश्वर। उनको आप आशीष कीजिए, आप अनुग्रह से तृप्त कीजिए परमेश्वर। आज के दिन पर हम सबको आशीष कीजिए। सप्तम कहीं भी जाए, जो भी काम करेंगे सारे कामों का आशीष कीजिए परमेश्वर। इस मई महीना पूरा हम आशीष के आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले जून महीना में भी हम सबों को आशीष करते हुए आप आगे लेके के जाइए, हमको सारी आवश्यकता को पूरी कीजिए। हम सबों को आप आशीष कीजिए, सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन 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 आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना में प्रभु आपको से बात किया, विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको और भला और चंगा से तृप्त करे। अभी के समय प्रभु को हम देने के समय में आ चुके हैं। हम अपना हाथों में अपना दान और दसवां ले लेते हैं। हम प्रभु से दुआ करेंगे, तब प्रभु के लिए अपना जो दान और दसवां अलग किए हैं हम प्रभु के लिए देंगे। परमेश्वर आशीष करे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपका जीवित वचन सुनने के लिए हमको मदद किया, धन्यवाद करते हैं। अभी के समय परमेश्वर इस दान देने के समय में है प्रभु जी, आप जो कि आपके लिए दान और दसवां दे रहे हैं सबों को आशीष कीजिए। उसके द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए मदद कीजिए। आपके राज्य में वो काम में आने पाए। सारे महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा। अपना अपना जो दान डब्बा उसमें आप पैसा डालिएगा। जो कोई आपका फोन पे और गूगल पे में इस्तेमाल करते दान दसवां चढ़ाते हैं, इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष करेगा। जिसका प्रार्थना का निवेदन है, आप लोग जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसमें आप हमसे संबंध कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के तैयार है। हमारा कलीसिया के द्वारा हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीष करें। आज शाम को 5 बजे हम लोग संडे स्कूल बच्चों लोगों का प्रोग्राम चलेगा, सबको देखिएगा। परमेश्वर आपका आशीष करे विशेष करके। और हम प्रार्थना बने रहेंगे। इस महीना कल से खत्म होने वाला है। जून 1 तारीख से नया महीना शुरू हो रहा है। नया महीना का आशीष वचन हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लिए दिया जाता है, उसको रख के प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का आशीष करे। और विशेष करके आप अपने सारे भाई बहनों सबों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को प्रार्थना में याद कीजिएगा। हम लॉकडाउन के चक्कर में अलग अलग जगह पर रहते हैं, अब सब मिलकर प्रार्थना में बने रहेंगे। परमेश्वर का आशीष करे। 1 तारीख शाम को हम पहले से जैसे बताइए, जून महीने 1 तारीख शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रोज दिन का हम लोग प्रार्थना जूम के माध्यम से शुरू होने वाला है। जो कोई इस प्रार्थना में शामिल होने चाहते हैं आपका हमसे संबंध कर सकते हैं। पासवर्ड आईडी आपके लिए दिया जाता है। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए अब अंतिम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु जी हम विनती करते हैं आज का दिन में आपका जीवित वचन को ध्यान करने के लिए मदद किया, धन्यवाद करते हैं। शैतान को सारे युक्तियों को जानने में, उसके सामने करने के लिए हमको मदद कीजिए। हम सबको आशीष कीजिए परमेश्वर। जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं सारे मेरे भाई बहनों को आशीष कीजिए। जो कोई कमजोरी के साथ बीमार से इस वीडियो को देख रहा है, तो अपना चंगाई का आत्मा से, आपका प्रभु जी बड़ाई का आत्मा से तृप्त कीजिए। इस कोरोना महामारी को, इस शैतान का हथियार को नशे यीशु मसीह के नाम से हमारे देश से अब दूर कीजिए। हम सबको सुरक्षित कीजिए। ये सप्ताह, इस महीना पूरा हमको आशीष के धन्यवाद करते हैं। आने वाले नया सप्ताह में भी अपना अनुग्रह, नया महीना में अपना अनुग्रह हमको दे। हम सबको आशीष कीजिए। ये सप्ताह पूरा जो कोई न प्रभु जी नया जन्मदिन एनिवर्सरी जो मना रहा है परमेश्वर, वो सबको आशीष कीजिए। आप अनुग्रह से तृप्त कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन। और हम प्रभु यीशु की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा सब किताब हम सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। इस वीडियो पसंद आया, आपका आशीष पाए बोलने से जरूर हमारे शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपना लोगों को, अपना जिसको जानते हैं उसको शेयर कीजिएगा। उन लोग भी देख के आशीष पाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन आमीन।